Hello friends, welcome back. Today we are starting textbook. I start teaching textbook with poems. So first poem we are going to start. The title is Song of the Open Road. This poem is written by Walt Whitman. Walt Whitman is an American poet and Walt Whitman advocates for freedom and democracy. फ्रीडम स्वतंत्रता को महत्व देने वाले ये कवि है। दोस्तों टाइटल देखिए, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ओपन एक वर्ड है, देखो टाइटल में, द रोड इज ओपन मीन्स द रोड इज नॉट क्लोज्ड। द रोड इज ओपन मीन्स यू कैन ट्रेवल ऑन द रोड, यू कैन वॉक ऑन द रोड, मीन्स द रोड इज ओपन फॉर ट्रेवल, फॉर जर्नी टू यूज। There is second word in the poem. See, the second word in the title is road, R-O-A-D. See, here road stands for democracy. And road is the most democratic segment. यानी हर कोई सड़क का उपयोग कर सकता है, रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, everybody has equal right to walk on the road. So the road is open means the road is open for travel and the road is equally available to everybody. Another word in the title is a song. Friends, when do we sing? We sing when we are happy. So, song of the open road, here the poet is happy. Why do you think the poet is happy? I think the poet is happy because he is walking on the open road. Means he is free to walk on the road. He is free to choose his path. He is free to experience freedom. So, I again repeat the line. The poet Walt Whitman advocates freedom and democracy. हर किसी के लिए फ्रीडम बहुत जरूरी होता है। जब हम फ्री होते हैं तभी हम हमारे पसंद का मार्ग चुन सकते हैं। तो द थीम ऑफ द पोएम इज फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। आइए पोएम को पढ़ते हैं। Afoot and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. See the first four lines. Afoot यानी पैदल, light-hearted यानी free, relaxed. I take to the open road. मैं फ्री होकर ओपन रोड पर पैदल चलना शुरू करता हूं। हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी। और इस रोड पर चलते हुए जिस दुनिया को मैं देखता हूं वो दुनिया कैसी है? हेल्दी, फ्री। दोस्तों यहाँ पर हेल्दी यानी न्यूट्रिशियस नहीं, यहाँ पर हेल्दी का मीनिंग है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनको मनचाहा चांस नहीं मिलता है, जो चाहते वो नहीं मिलता है। बट कवि को कहना है कि एक बार आप चलना तो शुरू करो, देखो आपको जो चाहिए वो मिलते जाएगा। सो ईयर हेल्दी का मतलब है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो सड़क पर पैदल चलते हुए कवि जिस वर्ल्ड को देख रहा है वो अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, फ्री है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग wherever I choose। देखो wherever I choose, मैं जिस रास्ते को चुनता हूं वो रास्ता कैसा है? द लॉन्ग ब्राउन पाथ, यहाँ पे ब्राउन मीन्स बेयर, BARE। द पाथ इज बेयर मीन्स द रोड इज बेयर, मीन्स देर आर नोबडी ऑन
दैट रोड। कवि अकेला उस सड़क पर है क्योंकि उसने नए मार्ग को ढूंढा है। जब आप किसी नए मार्ग को चुनते हो तो शायद शुरू में आप अकेले होते हैं और धीरे धीरे आपको देखकर और भी लोग उस पर चलना सीखते हैं। सो द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग wherever I choose. Here the poet is choosing his own road, own path, own way. और इसीलिए शायद वो उसने बहुत ही नया मार्ग ढूंढा है, इसलिए वो शुरू में अकेला है। Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth यानी अब से आगे। I ask not good fortune, मैं किसी गुड फॉर्चून, गुड लक को नहीं मांगूंगा। आई माई सेल्फ एंड गुड फॉर्चून। गुड फॉर्चून मीन्स गुड लक। मैं किसी गुड लक की अपेक्षा नहीं करूंगा, डिमांड नहीं करूंगा, क्योंकि आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। मैं खुद ही गुड फॉर्चून हूं, मैं खुद ही लकी हूं। तो मैं खुद लकी हूं तो मैं और किसी लक को नहीं चाहता। देखो, जिस व्यक्ति को खुद का रास्ता चुनने का मौका मिला है, चांस मिला है, वो व्यक्ति सचमुच में भाग्यशाली है, लकी है, फॉर्चुनेट है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। और कवि ने खुद होके रास्ता चुना है, यानी वो लकी हो गया, फॉर्चुनेट हो गया। तो जो ऑलरेडी लकी है वो किसी और लक को नहीं चाहेगा। Henceforth, I whimper no more. Whimper, complain. Henceforth, अब से आगे मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। I whimper no more. Whimper means complain. Postpone no more. Postpone यानी stop for some time. आगे ढकेलना। मैं किसी चीज की अब से आगे शिकायत नहीं करूंगा। मैं किसी चीज को अब से आगे पोस्टपोन नहीं करूंगा। नीड नथिंग, मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। देखो, जब आप खुद का मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र होते हो, फ्री होते हो, तो ये फ्रीडम आपको इतनी खुशी देता है कि आपको और किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब आप फ्री होते हो तो धीरे धीरे आप फ्री होते हो, आपका मन फ्री होता है और आप धीरे धीरे ब्रॉड माइंडेड होते जाते हो। फिर आप छोटी छोटी शिकायतें करना छोड़ देते हो, चीजों को पोस्टपोन आगे ढकेलना छोड़ देते हो। आपको दूसरे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरलस क्रिटिसिज्म। डन विथ यानी गिव अप। यहाँ पे डन विथ का मीनिंग है गेव अप यानी छोड़ दिया। इंडोर कंप्लेंट्स, मैंने कंप्लेन करना छोड़ दिया। लाइब्रेरीज, क्यूरलस क्रिटिसिज्म। देखिए, लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं बट बिल्कुल भी आवाज नहीं होते हैं। नहीं, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं बट आवाज बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी लाइब्रेरी का माहौल जैसे असंवेदनशील, इनसेंसिटिव हो जाता है। इतनी शांतता वापर होती है, इतना पीस वापर होता है। तो मैंने डन विथ लाइब्रेरी यानी आई गिव अप लाइब्रेरी मीन्स आई गिव अप इनसेंसिटिविटी। मैंने असंवेदनशील होना छोड़ दिया है, यानी अब मैं संवेदनशील हो गया हूं। देखो, खुद के चुने हुए रास्ते पर आप जब चलते हो, जब आप फ्री होते हो, तो धीरे धीरे आप इनसेंसिटिविटी से सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की ओर बढ़ते हो। क्यूरलस कंप्लेंट्स, क्यूरलस क्रिटिसिज्म, सॉरी, क्यूरलस मीन्स पेटी थिंग्स, छोटी छोटी बातें।
Querulous means what? Petty things. Petty things यानी छोटी छोटी बातें. क्यूरलस क्रिटिसिज्म, आप छोटी छोटी बातों को क्रिटिसाइज करना भी छोड़ देते हो. छोटी छोटी बातों पर टीका टिप्पणी करना भी छोड़ देते हो. देखो, तो पोइट का जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें हो रहे चेंजेस, बदलाव के बारे में कवि हमको बताते हैं कि जैसे वे उनका सफर आगे बढ़ते गया, उन्होंने कंप्लेन करना छोड़ दिया, उन्होंने असंवेदनशील होना छोड़ दिया, यानी वो संवेदनशील होने लगे. उन्होंने छोटी छोटी बातों पे क्रिटिसिज्म करना, टीका टिप्पणी करना छोड़ दिया. देखो, तो जीवन के सफर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ब्रॉड माइंडेड होते जाना है. स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड. स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल, खुली सड़क पर चलते हुए मैं मजबूती से आगे बढ़ता हूं. स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, कंटेंट संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन. मैं संतुष्ट होकर और मजबूत होकर खुली सड़क पर आगे बढ़ता हूं. द अर्थ दैट इज सफिशियंट, द अर्थ दैट इज सफिशियंट, और ये अर्थ सफिशियंट है यानी परिपूर्ण है. देखिए नेक्स्ट, द अर्थ दैट इज सफिशियंट यानी दिस अर्थ इज सफिशियंट फॉर मी टू fulfill all my desires, all my hopes. This earth is sufficient to give me what I need, what I want. So the poet is happy with the earth, means happy with nature. और शायद कवि कहना चाहते हैं कि the nature is sufficient to fulfill all our needs, but not greeds. हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए नेचर हमको हमेशा मदद करता है, लालच पूरा करने को नहीं. आइए आगे बढ़ते हैं. आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशंस एनी नियरर. आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशंस. देखो, कॉन्स्टेलेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल. इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली व्यक्ति का ग्रुप. यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन का मीनिंग आप ऐसा भी लिख सकते हो, मटेरियल वेल्थ. कॉन्स्टेलेशन मीन्स व्हाट? मटेरियल वेल्थ, भौतिक संपन्नता. आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशंस एनी नियरर. देखो, धीरे धीरे कवि का सफर आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वो बहुत सी प्रलोभनों से, बहुत सी चीजों से दूर जा रहे हैं. जैसे कि इस लाइन में देखो दिया है, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशंस एनी नियरर. मुझे मेरे करीब कॉन्स्टेलेशंस नहीं चाहिए, यानी मटेरियल वेल्थ नहीं चाहिए, भौतिक संपन्नता नहीं चाहिए. आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर. मुझे पता है, दे आर वेरी वेल, THEY, दे यानी कॉन्स्टेलेशंस, दे आर वेरी वेल वेयर दे आर. यहाँ पे दे यानी कॉन्स्टेलेशन, फिर से आगे का दे यानी भी कॉन्स्टेलेशन. आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर. ये कॉन्स्टेलेशन यानी मटेरियल वेल्थ जहां है वहीं पर अच्छी है. यानी कवि को इस मटेरियल वेल्थ का कोई भी लोभ, लालच, ग्रीड उसके मन में नहीं है, क्योंकि अब जीवन के सफर में आगे बढ़ते बढ़ते वो इतना मैच्योर हो गया है कि उसके मन से लालच, लोभ धीरे धीरे कम हो रहा है, दूर हो रहा है. आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम. फिर से देखो, आई नो दे सफाइस, दे यानी कॉन्स्टेलेशन यानी मटेरियल
wealth. Suffice means sufficient for those who belong to them. यानी ये मटेरियल वेल्थ जिनकी है उनके लिए ही वो सफिशिएंट है। देखिए, तो दिस पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमन इज अबाउट जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉट डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमको मटेरियल वेल्थ से दूर जाना है। हमको मटेरियल वेल्थ से दूर जाना है, और कवि ने यही उनके जर्नी से अचीव किया है। तो जब आप फ्री होंगे तो आप मनचाहा रास्ता चुन सकते हो, और जब मनचाहा रास्ता आपने चुना है तब आपको बाकी दूसरे की किसी भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, यहां पर पोएम खत्म होती है, बट ब्रैकेट में और भी कुछ आगे दिया है। सी व्हाट इज गिवन। स्टिल हियर आई कैरी माय ओल्ड डिलीशियस बर्डन। Still here I carry my old delicious burden. What is burden? Burden is something you don't want. बट यहां पर उस बर्डन को डेलिशियस, स्वादिष्ट कहा गया है। तो बर्डन कभी स्वादिष्ट होता है क्या? आर यू हैप्पी टू कैरी एनी बर्डन? नो। बट हियर डेलिशियस बर्डन का मीनिंग है, डेलिशियस बर्डन मीन्स बैड मेमोरीज। देखो, जीवन के सफर में हमें बहुत से लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। बट अच्छे हो या बुरे, हमें सब लोगों को, सब अनुभवों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो नहीं चाहते हुए भी हमको बैड पीपल और बैड मेमोरीज को याद रखना पड़ता है, या वो हमारे दिमाग में होती ही है। हम कितना भी चाहे उनको निकाल नहीं सकते। तो इसलिए कवि कहता है कि उस बैड मेमोरी को अगर हम नहीं निकाल सकते तो उनके साथ, उस मेमोरी को साथ में लेकर चलना ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। तो उस बैड मेमोरीज को हमें बहुत समय तक बैड नहीं मानना चाहिए। इसलिए कवि डिलीशियस मेमोरीज पॉजिटिव उनको बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हियर द पोएट टीचेस अस द लेसन ऑफ एक्सेप्टेंस। जिन चीजों को हम मन से निकाल नहीं सकते, उन चीजों को आप धीरे धीरे स्वीकार करना सीखो। आई कैरी देम, देम यानी डेलिशियस बर्डन। मेन एंड वीमेन आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। ए डेलिशियस बर्डन कैसे बना है? मेन और वीमेन से बना है। तो इस बर्डन को हमें कैरी करना है। आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। जहां मैं जाऊंगा वहां पर मैं उस बर्डन को कैरी करूंगा। देखो, वेन यू कैनॉट अवॉइड समथिंग यू लर्न टू एक्सेप्ट दैट थिंग। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आपका सफर, तभी आपकी जर्नी, तभी आपका जीवन खुशी से भरेगा। I swear it is impossible for me to get rid of them. To get rid of means to become free from. To become free from. I swear means I am sure. It is impossible for me to get rid of them. Them यानी delicious burden. मुझे पूरा पता है कि इस डेलिशियस बर्डन से छुटकारा पाना असंभव है। देखिए, आप कितना भी चाहे, आप आपके दिमाग से बैड मेमोरीज को नहीं निकाल सकते। तो उस मेमोरीज को एक्सेप्ट करके मेमोरीज के साथ रहना ही आपके लिए फायदेमंद है। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। टू गेट रीड ऑफ मीन्स टू बिकम फ्री फ्रॉम। I am filled with them. I am filled with them. Them यानी delicious burden. I am filled with them.
मैं डिलीशियस बर्डन से भरा हुआ हूं, एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, और उसके बदले में मैं उस डिलीशियस बर्डन को फील करूंगा। यानी सब अच्छे बुरे अनुभव मुझ में समा चुके हैं और अब मैं उन्हीं अच्छे बुरे अनुभवों के साथ जीवन जीऊंगा। देखिए, जब आपका मन छोटी छोटी बातों से फ्री हो जाएगा, जब आप शिकायत करना छोड़ देंगे, जब आप टीका टिप्पणी करना छोड़ देंगे, जब आप अच्छे बुरे को स्वीकार करना सीखेंगे, तो सचमुच में आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और इसीलिए ये सब तभी संभव है जब आपके मन में फ्रीडम हो। इसीलिए हमारे कवि वॉल्ट विटमन फ्रीडम और डेमोक्रेसी के पक्ष में है। थैंक यू वेरी मच।